राजधानी जयपुर से बड़ी खबर के बारे में थोड़ी देर में ही सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सीएमओ पहुंच चुके हैं, मंत्री सुमित गोदारा भी सीएमओ पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सीएमओ पहुंच चुके हैं। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। थोड़ी देर में यह सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंच चुके हैं और सुमित गोदारा भी सीएमओ पहुंच चुके हैं और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर सीएमओ में पहुंच चुके हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संभवतः जिस तरह से खाड़ी देशों में जो जंग छिड़ा हुआ है, इसको लेकर आपने देखा था कि कल भी ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा मतलब केंद्रीय स्तर पर बुलाई गई थी, जिसमें कि कांग्रेस और टीएमसी नहीं पहुंची थी। लेकिन आज राज्य स्तर पर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सीएमओ में सभी नेता धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और जिस तरह खाड़ी देशों में, जैसा आपने जिक्र किया कि जंग छिड़ी हुई है, उसका असर प्रभावित रूप से पड़ा हुआ है, चाहे वो आप तेल पे देखिए, गैस सिलेंडर पे देखिए। लेकिन इस बीच में कालाबाजारी जिस तरह से हो रही है, हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन उसके बाद भी लोग पैनिक कर रहे हैं। संभवतः इन्हीं सारे मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक में आज चर्चा की जा सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रोशन, कितनी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी और क्या अहम बिंदु हैं जिसमें डिस्कशन किया जाएगा? इससे दे दो, लाइन दे दो फटाफट। तो रोशन साहब थोड़ी देर में कनेक्ट करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में पहुंचते हुए आपको दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी सीएमओ पहुंच चुके हैं, सुमित गोदारा भी पहुंच चुके हैं। सर्वदलीय बैठक ये बुलाई गई है। थोड़ी देर में ही सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जयपुर से ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हुए, थोड़ी देर से हम उनसे कनेक्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सर्वदलीय बैठक में जो अहम पॉइंट्स, बिंदु क्या है जिस पर आज डिस्कशन करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राज्य के भी तमाम इश्यूज इस तरह चल रहे हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव को लेकर हो, क्योंकि इस पर भी लगातार विपक्ष घेरता हुआ आ रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से 15 अप्रैल को चुनाव की तारीख डिक्लेयर करने की बात कही गई है, उस पर चुनाव करवाने हैं। दूसरी तरफ आप केंद्र में देखिए, जहां एलपीजी को लेकर संकट कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ प्रभावित जरूर हुई है तेल, एलपीजी और चाहे आप एनर्जी सेक्टर देखिए, ऊर्जा क्षेत्र। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कि कोई भी संकट पैदा नहीं हुई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे 4 ऐसे शिप हैं वो आ चुके हैं। पाकिस्तान में हमारी हमेशा संस्कृति रही है, जब भी कोई हमें लगता है कोई ऐसा विषय होता है जहां हमें कहीं लगता है आवश्यकता है, तो सब पक्ष विपक्ष सब साथ बैठकर उस समस्या जो भी होती है उसका समाधान करने का, एक साथ मिलकर हम उसका सामना करते हैं। तो ये भी एक अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही सबको साथ लेकर चलते हैं। उसी कड़ी में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कि जो उनके कोई सुझाव है और हम व्यवस्था को और कैसे सुधार सकते हैं उसको लेकर चलेगा। अभी बुलाई है, हम जो है ऐसी कोई भी संकट अगर कोई बात है तो हम जो है सरकार के साथ रहेंगे। इस स्थिति जो भी है अभी क्लियर हो, और बैठक में पता चलेगा क्या बात है। हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, वहीं जयपुर सीएमओ के सामने से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो सर्वदलीय बैठक कितनी देर में शुरू हो जाएगी और कौन से ऐसे अहम पॉइंट्स, बिंदु हैं जिस पर डिस्कशन आज होना है बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए सीएमओ के अंदर जो है सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। करीब 2 मिनट से ज्यादा का जो है वो वक्त हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता के अंदर जो सर्वदलीय बैठक हो रही है, जिसके अंदर मंत्री सुमित गोदारा मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो हैं वो मौजूद हैं। इसी के साथ साथ उप नेता प्रतिपक्ष जो है रामकेश मीणा, विधायक जो सुभाष गर्ग जो मौजूद है, राजेंद्र पारेख
अशोक कोठारी, श्रीचंद कृपलानी, जोगाराम पटेल सहित कहा जा सकता है कि तमाम जो सर्वदलीय बैठक के जो आमंत्रित सदस्य हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। देखिए ये जो बैठक है कई मामलों के अंदर जो अहम है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर जो एलपीजी गैस का क्राइसिस है उसको लेकर भारत में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, राजस्थान में जो हालात है उसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि तमाम दलों के नेताओं से एक टेबल के ऊपर बैठकर 1-to-1 संवाद और किस तरीके से जो एलपीजी गैस की किल्लत है उस किल्लत को जो है वो दूर किया जाए। देखिए जिस तरीके से जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स की मारामारी हुई बुकिंग करवाने को लेकर, तो उसके बाद में राज्य सरकार ने 25 दिन का एक लिमिट लगाई कि एक सिलेंडर मिलने के बाद में उपभोक्ता को 25 दिन बाद में ही वो अपना दूसरा सिलेंडर जो है वो बुक करा सकते हैं। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर्स में है थोड़ी दिक्कत देखने को मिली, जिससे कि कहा जा सकता है कि होटल इंडस्ट्री हो या फिर होटल जो हो इनमें किल्लत जो आई एलपीजी की, हालांकि अब उस किल्लत से भी कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने राज्य को 10% अतिरिक्त जो कॉमर्शियल गैस का आवंटन है वो करने का फैसला लिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विगत दिनों मीटिंग ली, लगातार जो है वो केंद्र सरकार के संपर्क में रहे, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जाकर जो है केंद्र सरकार और जो कहा जा सकता है कि जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनसे जो है मांग रखी। इसके बाद में कहा जा सकता है कि अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की जो किल्लत है वो भी धीरे धीरे सुधरने लगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार जो है गंभीर नजर आ रहे हैं। आज तमाम दलों के नेताओं के साथ 1-to-1 बैठक की जा रही है। इस बैठक का यही उद्देश्य है कि किस तरीके